हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचे ने विंग को एक बहुत बड़ा फिश पकड़ के दिया था एंड वो फिश विंग वेन सिबलिंग्स के पास लेकर गया था। वो लोग विंग को बहुत दिनों बाद देख रहे थे एंड वेंचिंग विंग को लेकर बहुत टेंस थी। वो विंग को वैसे भी ढूंढ नहीं जा रही थी, बट थैंकफुली विंग उनके सामने आ गया तो वेंचिंग ने उसे कुछ टाइम के लिए रोक लिया। इस तरफ लंचा जो विंग के लिए वेट कर रहा था, बट विंग अभी तक लौटा नहीं था। ये देख के लंचा को बहुत ही टेंस्ड फील हो रहा था। बहुत टाइम बीत गया था, बहुत घंटों बीत चुका था, बट फिर भी विंग लौट नहीं रहा था। अब लंचे से रहा नहीं गया। अब उसने एक ऐसा स्टेप लिया जो उसने बहुत साल पहले लिया था, वो भी विंग के साथ, बट इस बार वो अकेला था। वो डायरेक्ट बीच पे आ गया, पानी से बहुत दूर, इंसान बनने के लिए। एंड कुछ टाइम बाद जब उसका पूरा बॉडी ड्राई हो गया, उसका टेल लेग्स में बदल गया, उसका ईयर्स ह्यूमन ईयर्स बन गया। फाइनली अब वो ह्यूमन बन चुका था। अब उस बीच पे वो लिटरली एक नेकेड ह्यूमन बन के बैठा हुआ था। उसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि वो इंसानों के बॉडी को ज़्यादा जानता नहीं है। बट एनीवेज वो इसको लेकर बाद में एक्सपेरिमेंट करेगा। अभी उसे विंग को ढूंढने के लिए जाना होगा, वो यही सोच रहा था। इस तरफ विंग जो वेन सिबलिंग्स के घर से अपने घर की तरफ आ रहा था। आते वक्त विंग ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि शायद उसका फ्रेंड लंचा उसके लिए बहुत ही वॉरिड होगा, उसके फेस में एक वॉरिड लुक होगा, या फिर वो वेट करते करते उसके लिए एक गॉर्जियस सेल ढूंढ के लाएगा, या फिर वो डॉग के पास बैठे हुए किसी फिश के ऊपर अपने हाथ फैला रहा होगा। विंग ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि घर आते वक्त वो एक बीच पे एक नेकेड आदमी को देखेगा। जब विंग बीच से आ रहा था, उसने देखा कि दूर सैंड के ऊपर एक आदमी कंप्लीटली नेकेड होकर बैठा हुआ है। उसका बैक विंग की तरफ था तो वो उसके फेस नहीं देख पा रहा था, बट वो उसके हेयर को देख पा रहा था। उसका हेयर बहुत लॉन्ग था। उस आदमी का स्किन बहुत फेयर था, बिल्कुल मून जैसा शाइन कर रहा था, एंड वो किसी लार्ज रॉक को सपोर्ट करते हुए बैठा हुआ था अपने नीज के ऊपर। थैंकफुली उस आदमी का बहुत लॉन्ग हेयर था, दैट्स वाई वो हेयर उस आदमी के मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट कर रहा था। जैसे विंग ने उस नेकेड आदमी को देखा, उसका पूरा फेस रेड हो गया। उसे चिल्लाते हुए कहा, हे मिस्टर, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है? उस स्ट्रेंजर ने विंग की तरफ अपने फेस को टर्न किया एंड उसके गोल्डन आइज से विंग को देखा, एंड उसे देखते ही विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, लंजा? वो दौड़ते हुए लंजे के पास आया। लंजे ने भी कोशिश किया विंग की तरफ आगे बढ़ने का, बट वो अभी अभी अपने पैरों को पाया है तो वो चल नहीं सकता। वो ऑलमोस्ट गिर ही रहा था, बट विंग ने उसे पकड़ लिया। विंग ने पूछा, तुम्हारे टेल को क्या हुआ है? धीरे धीरे वो दोनों ही सैंड के ऊपर बैठ गए। लंजे ने विंग को वॉरिडली पैटिंग किया, जैसे कि वो ये पूछ रहा है कि विंग ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। विंग ने लंजे के दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, स्टॉप स्टॉप, मैं ठीक हूँ स्वीट हार्ट, बट तुम्हारा टेल वो कहाँ पर है? लंजे ने कुछ मोमेंट के लिए सरप्राइजिंगली विंग को देखा, एंड देन उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो थोड़ा बहुत इरिटेट हो गया। उसने अपने फिस्ट को विंग के माउथ पे टैप किया। ये काइंड ऑफ उनका साइन लैंग्वेज है। आई मीन जब कोई लॉन्ग एक्सप्लेनेशन होता है एंड जो लंजे के लिए बताना पॉसिबल नहीं होता छोटे वर्ड्स में, तब लंजा अपने फिस्ट को विंग के लिप्स के ऊपर टैप करता है, ये समझाने के लिए कि इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है। तो लंजे ने भी वही किया एंड विंग समझ गया कि लंजा का एक्सप्लेनेशन बहुत ही लॉन्ग होगा, दैट्स वाई लंजे के लिए बहुत ही टफ होगा। विंग ने कहा, वेल एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। आई मीन तुम्हें ये सब क्या हो गया है? ये बोल के विंग ने लंचे के हेयर को उसके ह्यूमन ईयर्स के पीछे लॉक कर दिया। देन विंग लंचे के ह्यूमन बॉडी को ध्यान से देखने लगा, हर एक पार्ट को देखने लगा। लंचे का पूरा बॉडी ह्यूमन बन चुका था। वो धीरे धीरे लंचे के हेड टू टोए देखने लगा। लंचे का अपर बॉडी तो ऑलवेज नेकेड ही रहता है, जो विंग हर दिन देखता है, तो अभी लंचे के ह्यूमन बॉडी के लोअर पार्ट को देखना एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल है। तो जैसे विंग का आइस लंचे के लोअर बॉडी पार्ट पर गया, उसने अपने आइस को टर्न कर लिया
उसका पूरा बॉडी, उसका पूरा फेस रेड हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ओके ओके, पहले हमें कुछ कपड़े ढूंढना होगा, तुम्हें कपड़े पहनना होगा, एंड देन हम बाकी सब कुछ देखेंगे। लंजा कपड़ों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। उसने विंग के कपड़ों को लाइटली टक किया, ये पूछने के लिए कि क्या कपड़ों का मतलब ये है। तो विंग ने कहा, हाँ मेरे जैसा, एंड आई एम श्योर अभी तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, वेल मैं तो हूँ ही तुम्हें हेल्प करने के लिए, बट तुम मुझसे थोड़ा बहुत लंबा हो, तो तुम्हें ऐसे बाहों में कैरी करना मेरे लिए मुश्किल है, तो तुम्हें मेरे ऊपर सपोर्ट देकर चलना होगा। लंजा ने नोट किया। वो दोनों खड़े हुए। लंजा का पूरा बॉडी का वेट विंग के ऊपर था। विंग ने अपने हाथ को लंजा के वेस्ट में रैप कर लिया एंड लंजा ने भी अपने हाथ को विंग के ऊपर रैप कर लिया। जैसे ही वो दोनों खड़े हुए, लंजा का वेट विंग के ऊपर था, तो विंग को लंजा बहुत ही हेवी फील हो रहा था। इस तरफ लंजा का भी लेग शेक कर रहा था, बट इससे खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देख के विंग ने कहा, ओके लंजा, डोंट वरी, हम ये सब बहुत ही स्लो लेंगे, ठीक है, हम धीरे धीरे चलेंगे। लंजा ने नोट किया। उन लोगों ने चलना शुरू किया एंड सच में लंजा बहुत हेवी था। विंग को लग रहा था कि वो मर ही जाएगा। आई मीन लंजा एक्सट्रीमली हेवी था। इस तरफ लंजा जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसकी वजह से वो एक बहुत ही क्यूट पाउट कर रहा था, जिसे देख के विंग का दिल जैसे गल ही रहा था। धीरे धीरे वो दोनों बीच से विंग के घर की तरफ जाने लगे। लंजा के लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो बार बार स्लाइड किए जा रहा था एंड विंग पैनिकली लंजा को टाइटली पकड़ रहा था। एंड ऐसे ही करते करते वो दोनों एक साथ बीच पे गिर गए। पहले विंग गिरा, देन उसके ऊपर लंजा। लंजा का पूरा बॉडी वेट विंग के ऊपर था। जैसे ही वो दोनों गिरे, लंजा थोड़ा सा ऊपर हुआ एंड वो विंग को चेक करने लगा वॉरिड होकर। एंड विंग ने लंजा को एश्योर किया कि वो ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो दोनों उसी पोजीशन में थे, एक दूसरे के आइज को देख रहे थे। एंड देन विंग जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, लंजा ये कितना रिडिक्यूलस है। देन विंग लंजा के हेयर को स्ट्रोक करते हुए कहने लगा, कम ऑन, फिर से ट्राई करते हैं। देन विंग ने लंजा को उठने में हेल्प किया एंड देन वो दोनों फिर से विंग के घर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो दोनों विंग के घर के सामने आए, वो दोनों विंग के घर के दरवाजे के सामने वाले स्टेप के ऊपर बैठ गए, क्योंकि वो दोनों ही टायर्ड हो चुके थे। वो दोनों जोर जोर से ब्रीथिंग लेने लगे, स्पेशली विंग। विंग ने कहा, फाइनली हमने कर दिखाया, तुम इतने हेवी क्यों हो। ये सुनकर लंजा ने विंग के चेस्ट पे लाइटली स्लैप किया। विंग ने कहा, अच्छा फाइन फाइन, तुम हेवी नहीं हो, तुम क्लाउड से भी ज्यादा लाइट हो, मुझे मारो मत। लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। देन लंजा ने अपने फ्रंट हेयर को अपने बैक में स्लाइड किया एंड तभी विंग का नज़र फिर से लंजा के बॉडी के ऊपर गया। एंड ये विंग के लिए बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि बेसिकली लंजा नेकेड था एंड विंग फिर से लंजा के बॉडी को देख रहा था, क्योंकि लंजा बेसिकली बिल्कुल नेकेड था। एंड जैसे ही विंग का आइस लंजा के बॉडी के ऊपर पड़ा, विंग का फेस टोमेटो की तरह रेड हो गया। उसने कहा, ओके ओके, बहुत बैठ लिया, अभी मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लाना चाहिए। हाँ कपड़े, मुझे भी वही करना चाहिए, अभी के अभी। एम्बेरसमेंट से विंग क्या कह रहा था वो उसे खुद भी पता नहीं। देन वो दौड़ के अपने घर के अंदर चला गया। उसने दरवाज़ा ओपन किया एंड देन वो फिर से लंजा को उठाकर अपने घर के अंदर लेके आने लगा। लंजा विंग से कुछ इंचेस लंबा है, इसीलिए ही विंग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल बीच में वॉक करने से इजी तो घर पे वॉक करना है। देन विंग ने लंजा को बेड के ऊपर बैठा दिया, बहुत ही जेंटली। एंड जैसे ही लंजा ने सॉफ्ट बेड के ऊपर बैठा, उसने एक डीप ब्रेथ लिया। देन वो इंटरेस्ट के साथ बेड को देखने लगा। ये देख के विंग को अच्छा लगा। उसने लंजा को कुछ कहा नहीं। देन वो लंजा के लिए कपड़े ढूंढने लगा। वो अपने कपड़ों को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसके हर एक कपड़े लंजा के लिए छोटा ही होगा, उसके बॉडी में फिट नहीं होगा, बट स्टिल लंजा को कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। वो बाद में लंजा के लिए उसके फिटिंग्स का कपड़ा लेकर आएगा, अभी के लिए उसे कुछ देना होगा। विंग ने रेड कलर का 2 अंडर रोप निकाला, जो विंग के फिटिंग्स का नहीं है, जो विंग के फिटिंग से थोड़ा सा बड़ा है। एंड देन उसने एक ब्लैक कलर का आउटर रोप निकाला। उसे लगा अभी के लिए लंजा के लिए यही बेहतर होगा। देन उसने लंजा की तरफ टर्न किया, ये बोलते हुए, ओके लंजा चलो अब। ये बोलते हुए विंग रुक गया,
क्योंकि विंग ने कुछ ऐसा देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। विंग ने देखा कि लंजा अभी उसके बेड को एक्सप्लोर नहीं कर रहा बल्कि खुद के बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड है अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि वो अपने लोअर बॉडी पार्ट्स को लेकर ही थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अपर बॉडी तो लगभग सेम ही है। उसने विंग से पूछा अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, बट विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, कैसे समझाएगा। बट एनी हाउ विंग ने लंजा को समझा दिया कि कौन से बॉडी पार्ट्स प्राइवेट होते हैं एंड कौन से बॉडी पार्ट्स नॉर्मल है। सब कुछ सुनने के बाद लंजा ने विंग से एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि क्या विंग का भी सेम ही बॉडी पार्ट्स है? तो विंग ने कहा हाँ, उसका भी सेम बॉडी पार्ट्स है। एंड विंग ने लंजा को समझाया कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को उसे कवर रखना चाहिए, एटलीस्ट मॉर्टल वर्ल्ड में। अब विंग लंजा को कपड़े पहनाने वाला था, तो उसने लंजा को खड़ा होने के लिए कहा। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने एनी हाउ बहुत सारे सपोर्ट के थ्रू खड़ा हुआ। एंड विंग लंजा के बहुत ही करीब आया ताकि लंजा गिरे ना। एंड देन विंग लंजा के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया। एंड देन वो उसे पजामा पहनने लगा। विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, एट द सेम टाइम उसे बहुत हॉट भी फील हो रहा था। बट एनीवेज अभी लंजा को कवर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो विंग लंजा को कपड़े पहनाने लगा। विंग ने लंजा को पजामा पहना दिया। अब वो लंजा को शर्ट पहना रहा था। वो लंजा को शर्ट पहनाते हुए उसके हेयर को भी ठीक कर रहा था। एंड ये देख के लंजा ने भी सेम किया। उसने भी विंग के हेयर को उसके ईयर के पीछे लॉक कर दिया। ये देख के विंग ब्लश करने लगा। एंड देन विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने लंजा के कॉलर को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। एंड देन वो उसे सॉफ्टली किस करने लगा। ये उनका लगभग सेकेंड किस है। उन लोगों ने फर्स्ट टाइम किस किया था 1 हफ्ते पहले। इस बार उनका किस बहुत ही जेंटल था, बहुत ही सॉफ्ट था। फाइनली बहुत टाइम तक किस करने के बाद वो दोनों अलग हुए। उन दोनों ने अपने आइज को हाफ ओपन किया। देन विंग लंजा के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए ही उसे कपड़े पहना रहा था। फाइनली जब विंग ने लंजा के बेल्ट को टाई कर दिया, लंजा ने फिर से विंग को अपने करीब खींचा एंड वो उसे किस करने लगा। ऑब्वियसली लंजा के लिए उनका फर्स्ट किस उतना लॉन्ग नहीं था, तो वो उसे फिर से किस करना चाहता था। उसने लंजा को टाइटली पकड़ लिया एंड लंजा ने भी अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया। उन दोनों के चेस्ट एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे। उन लोगों ने बहुत टाइम तक किस किया। फाइनली वो दोनों अलग हुए ब्रेथ लेने के लिए। विंग ने कहा लंजा, बट लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने विंग के लिप्स में फिर से एक सॉफ्ट किस किया, काइंड ऑफ पीक की तरह। विंग ने कहा लंजा, एंड लंजा ने फिर से सेम किया। विंग ने कहा लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा को बिल्कुल वीकली पुश किया और कहा स्वीट हार्ट, हमें बात करना चाहिए, सो अभी थोड़ा होल्ड करो। ये बोल के विंग ने लंजा के लिप्स के ऊपर अपने हाथ रख दिया ताकि लंजा किस ना कर सके। तो लंजा ने विंग को एक सैडेस्ट लुक दिया जो विंग पहली बार देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा नहीं, पहले तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए। ये बोल के विंग ने लंजा के थाई की तरफ इशारा किया। वो दोनों एक साथ बेड पे बैठ गए। विंग ने लंजा के लिप्स के ऊपर से अपने हाथ को हटा दिया। अब लंजा का फेस सीरियस था एंड विंग भी पेशेंटली लंजा के आंसर का वेट करने लगा। लंजा सोच रहा था कि वो विंग को शॉर्ट में कैसे एक्सप्लेन करे। वो विंग के रूम के आसपास देखने लगा, कभी वुडन टब को, कभी वाटर बकेट को, कभी नॉर्मल एम्प्टी बकेट्स को, कभी वाइन जार्स को, कभी स्टोव को, या फिर कभी टेबल या फिर कुशन्स को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। दिन उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो स्ट्रेट बैठा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दिन वो अपने हेयर को खींचने लगा एंड विंग की तरफ देखने लगा ताकि विंग उसकी बात को समझे। विंग ने कहा ओके, तो ये सब तुम्हारे हेयर से शुरू होता है। लंजा ने नोट किया। दिन लंजा ने एक बार अपने फिंगर को एक वाइट फैब्रिक के ऊपर रखा एंड देन एक ब्लैक फैब्रिक की तरफ। वो बार बार अपने फिंगर को वाइट फैब्रिक एंड ब्लैक फैब्रिक के ऊपर रखने लगा एंड कुछ पॉइंटिंग करने लगा। विंग ने पूछा ब्लैक एंड वाइट। लंजा ने नोट किया। विंग फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा तुम्हारा हेयर कलर चेंज करता है। लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा तो तुम्हारे ऐसे टेल का लेग बन जाना, इसके पीछे तुम्हारे हेयर का कलर चेंज करना इन्वॉल्व है। दिन लंजा ने फिर से कुछ इशारा किया
जिसे देख के विंग को लगा कि लंजा कब पूछ रहा है। विंग ने कहा, कब तुम्हारा हेयर कलर चेंज करता है? लंजा ने नोट किया। उसने विंग के लिप्स में 2 बार टैप किया। ये देख के विंग समझ गया कि लंजा क्या कहना चाहता है। विंग ने कहा, तुम कह रहे हो कि इसका आंसर मुझे देना चाहिए। I mean, तुम्हारा हेयर कलर कब चेंज होता है? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, आई थिंक जब तुम्हारा हेयर ड्राई हो जाता है। लंजा ने फिर से नोट किया। दिल लंजा ने अपने हेयर को खींचा एंड दिल लंजा ने अपने पैर को पॉइंटिंग किया। पहले विंग को समझ नहीं आ रहा था। दिल लंजा ने लिप्स से कहा, सेम। लंजा का वॉइस तो नहीं आ रहा था बट विंग लंजा के लिप्स को पढ़ सकता था। विंग ने कहा, ये दोनों सेम है। पहले विंग को समझ नहीं आया। देन विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा क्या कहना चाहता है। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब जब तुम ड्राई हो जाते हो तब तुम ह्यूमन बन सकते हो। लंजा ने एक फाइनल नोट किया। विंग ने कहा, ओ माय गॉड लंजा, ये कितना कूल है। क्या सारे मरमेड्स ऐसे ही होते हैं? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। ये सुन के विंग कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, सिर्फ तुम ऐसा कर सकते हो? लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। दिन लंजा ने नोट किया। ये देख के विंग सोच रहा था, ये कितना ऑड है। I mean, सारे मरमेड्स में से सिर्फ लंजा ही ऐसा कर सकता है, सिर्फ वो ही ऐसा ह्यूमन बन सकता है। लंजा इतना डिफरेंट क्यों है? लंजा के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से लंजा ये कर सकता है? विंग याद कर रहा था कि उसने मरमेड के बारे में क्या क्या स्टोरीज सुना था। विंग ने हमेशा लेडी मरमेड्स के बारे में स्टोरी सुना था। उसे पता भी नहीं था कि मेल मरमेड्स भी होते हैं एंड अब उसका कंपेनियन ही एक मेल मरमेड है। बट एनीवेज, कुछ चीज़ें दोनों में ही सेम है, जैसे कि लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उनके स्किन कलर, उनका ब्यूटी, उनके वॉइस। तभी विंग को याद आया, वॉइस। विंग ने कहा, तुम ऐसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि तुम बात नहीं कर सकते? ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड होकर फ्लिंच कर उठा। लंजा ने कुछ सोचने के बाद एक बार नोट किया एंड एक बार अपने हेड को शेक किया। विंग ने कहा, हाँ एंड ना। देन विंग ने कुछ टाइम बाद कहा, तुम्हारा कहने का मतलब ये भी एक पार्ट है? लंजा ने एक टाइनी नोट किया। लंजा बहुत ही टायर्ड दिख रहा था क्योंकि ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ही टायरिंग है। ये देख के विंग को बुरा लगा तो उसने लंजा को हग कर लिया। दिन वो अपने हाथ को लंजा के हेयर में फेरने लगा। विंग ने कहा, लंजा, मुझे बताने के लिए शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा किया है। ये सुन के लंजा ने शाई किया। दिन वो दोनों अलग हुए। दिन लंजा ने अपने हाथों से एक बार विंग के चेस्ट को टच किया एंड एक बार खुद के, एंड उसने फिर से अपने लिप्स से सेम कहा। विंग ने कहा, लंजा क्या सेम है? ये बोल के विंग ने लंजा के फेस को अपने हाथों से पकड़ लिया। लंजा बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ विंग को देख रहा था, उसके आइज को देख रहा था। लंजा ने फिर से अपने हाथ को विंग के चेस्ट में रखा, देन खुद के चेस्ट में रखा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हम? तुम कहना चाहते हो कि हम एक है? हाँ लंजा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने एक डीप ब्रेथ लिया। वो विंग के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को फेरने तो विंग ने लंजा के फिंगर को किस किया। देन विंग ने लंजा को फिर से हक कर लिया। देन वो दोनों क्लमजीली बेड के ऊपर लेट गए एंड विंग लंजा के ऊपर लेटा हुआ था। उसका फेस लंजा के नेक के पास था। वो दोनों बिल्कुल वैसी पोजीशन में थे जैसे वो दोनों उस दिन समुद्र के बीचों बीच थे जब विंग लंजा के बाहों में सो गया था। लंजा का हाथ भी विंग के ऊपर रैप्ड था। वो दोनों ऐसे ही एक साथ पीसफुली बेड के ऊपर सो गए। किसी ने भी ये चीज़ नोटिस नहीं किया कि फ्लोर पे जो पाउच पड़ा हुआ है वो ग्लो कर रहा है। विंग का एक हाथ लंजा के चेस्ट के ऊपर था। वो लंजा के ब्रीथिंग को देख पा रहा था। लंजा का चेस्ट एक बार राइज कर रहा था, एक बार फॉल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लंजा भी कोई बात भी करेगा तब भी विंग सुन पाएगा। उसे लंजा का ब्लड फ्लो सुनाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लंजा के अंदर ही एक समुंदर है। वो दोनों एक साथ गहरी नींद में सो गए एंड तभी लंजा को एक ड्रीम आया, एक नाइटमेयर। इस नाइटमेयर में वो अपने सी वर्ल्ड में था, एक केव के अंदर।
एक डार्क केव के अंदर। उसने कहा विंग। उसके सामने विंग था जो इतना पेल हो चुका था कि वो बेयरली विजिबल हो रहा था। उसने बहुत वेट लॉस कर दिया था। उसका स्किन बहुत पेल हो गया था। उसके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो गया था एंड वो अपनी चीज़ों को समेट रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो जाने की तैयारी कर रहा है। लंजा के वॉइस सुनते हुए विंग लंजा की तरफ टर्न किया। उसने कहा लंजा। ये बोल के विंग लंजा के पास आया एंड उसने लंजा के हाथों को पकड़ लिया एंड उसने लंजा को अपनी तरफ खींचा एंड लंजा ने भी ऐसा करने दिया। इस डार्क केव में विंग का रेड आइज ग्लो कर रहा था। ये केव डार्क तो था बट लंजा ने इस केव को डार्क रहने नहीं दिया। उसने अपने मैजिक से इस केव को ब्राइट कर दिया। लंजा ने बेक करते हुए कहा विंग प्लीज़ मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। विंग का रेड आइज और भी ग्लो करने लगा। उसने कहा नहीं लंजा। लंजा ने कहा क्यों? ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ लिया टाइटली। विंग लंजा को डेस्परेटली देख रहा था। उसका हेयर बिल्कुल मेसी हो चुका था। उसका रेड रिबन बहुत ही मेसीली टाइड अप था। विंग ने प्लीड करते हुए कहा इसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा लंजा एंड मैं तुम्हें वो पे करने नहीं दे सकता। ये सुन के लंजा ने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया। वो सोच रहा था ऐसा कोई भी प्राइस नहीं है जो वो विंग की सेफ्टी के लिए पे नहीं कर सकता। लंजा ने पूछा वो कॉस्ट क्या होने वाला है, बताओ मुझे। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा के आइस में देखा। वो कुछ सर्च कर रहा था। लंजा यही चाहता था कि वो लंजा के डिटर्मिनेशन को पढ़ सके क्योंकि लंजा ने बहुत टाइम पहले डिसीजन ले लिया था वो विंग का साथ नहीं छोड़ेगा। विंग ने बहुत ही विस्पर करते हुए कहा तुम्हारा वॉइस। अगर सच कहूँ तो मरमेड वर्ल्ड में वॉइस दे देना मौत से कम नहीं होता क्योंकि सायरन के लिए वॉइस ही सब कुछ होता है। बट ये बाकी मरमेड्स के लिए है, लंजा के लिए नहीं। लंजा के लिए उसका वॉइस स्विमिंग की तरह ही सिंपल है। उसने कहा विंग देन ले लो। ये सुन के विंग ने कहा लंजा। विंग ऑलमोस्ट रो रहा था। उसने अपने हाथों से लंजा के फेस को पकड़ लिया और कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने भाई के बारे में सोचो, बाकी लांस के बारे में सोचो, रूल्स के बारे में सोचो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद के बारे में सोचो। लंजा ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इसे सेफ रखोगे। विंग अच्छा इंसान है। ये बोल के लंजा विंग के टच में लीन हो गया। विंग कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा शॉक्ड होकर। उसने कहा क्या तुम श्योर हो? लंजा ने नोट किया। बेसिकली उस टाइम विंग ऑलरेडी एक सी विच बन चुका था तो उसने नोट किया एंड देन उसने अपना मैजिक शुरू किया। उसका मैजिक स्टार्ट होते ही लंजा को ब्लैक लिम्ब ने रैप कर लिया। अब वो केव और भी ग्लो करने लगा। बट ये मैजिक डिफरेंट था। मरमेड्स खुद मैजिक कर सकते हैं अपने गोल्डन कोर्स से बट सी विचेस ऐसा नहीं कर सकते। सी विचेस को पहले सी गॉडेस के साथ डील करना पड़ता है एंड अभी विंग एक सी विच बन चुका था। इसका मतलब उसने ऑलरेडी सी गॉडेस के साथ डील कर लिया था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा मैं द ग्रेट सी गॉडेस को बुला रहा हूँ। मैं उनके साथ एक डील कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद मैजिक शुरू हुआ एंड विंग लंजा के पास आया। उसके आइज में सैडनेस था बट उसका आइज शार्प था। उसने कुछ विस्पर किया जो लंजा को सुनाई नहीं दिया। देन विंग ने कहा मेरे लिए गाना गाओ एंड लंजा सॉफ्टली गाना गाने लगा। उसका बनाया हुआ सॉन्ग, उन दोनों का सॉन्ग, क्योंकि लंजा अभी इस वक्त सिर्फ वही सॉन्ग प्ले कर सकता है क्योंकि ये उनका सॉन्ग है। विंग ने अपने हाथ को लंजा के चेस्ट में रखा। धीरे धीरे वो मैजिक लंजा के चेस्ट से होकर उसके थ्रोट की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे विंग का हाथ भी लंजा के थ्रोट पे चला गया। देन विंग ने लंजा को अपने बहुत करीब खींचा। उन दोनों के फेस के बीच में बहुत ही कम दूरियां थी एंड धीरे धीरे लंजा के लिप्स से एक गोल्डन ग्लो बाहर जाने लगा। लंजा को रियलाइज हुआ कि अब उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा। वो गाना तो गा रहा है पर उसका वॉइस चला गया है उस गोल्डन ग्लो के साथ। अब उसका वॉइस विंग के अंदर है, उसके पास है।
फाइनली मैजिक ख़त्म हुआ एंड लंजा ने अपना वॉइस विंग को दे दिया। विंग ने कहा, लंजा, मैं इसे सेफ रखूँगा। इनफैक्ट अगर मुझे इसके लिए मरना भी पड़े तब भी मैं इसे सेफ रखूँगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया क्योंकि वो ये बात जानता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।